शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य भगवान उस युग में बौद्ध और जैनियों का भारी प्रचार था। नाना प्रकार की तंत्र विद्या, नाना प्रकार का मत भागंड, बलि इत्यादि, वाममार्गी, ये नाना प्रकार का अंधविश्वास बढ़ गया था उस युग में। भगवान शंकराचार्य ने सभी से शास्त्रार्थ करके चारों दिशा में 4 मठ स्थापित किए, जिनको आप 4 धाम यात्रा बोलते हो, और धर्म की स्थापना की। ऐसे साक्षात गिरी पुरी वन पर्वत तीर्थ अरण्य भारती सागर, ये 10 नामों की स्थापना भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की, और चारों दिशा में 4 मठ स्थापित करके 4 अधिपति उनके रखे, और उन्होंने वेदांत का प्रचार किया। वेदांत का प्रचार किया। वेदांत मैंने क्या, जो वेदों का अंत है, जीव और ब्रह्म का एक तत्व, ऐसा प्रचार किया। ब्रह्मवाद, और उसी के हिसाब से कहा कि जीव और ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। अगर उपाधि रहित हो गया, ईश्वर के माया की उपाधि लगी हुई है और जीव की अविद्या की उपाधि लगी हुई है। इसलिए किसी गुरु की शरण में जाकर के अगर अविद्या की उपाधि हट जाए और जीव की उपाधि हट जाए, तो फिर यही जीव ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा सिद्धांत भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने दिया। और जब गुरु की शरण में जाते हैं तो 8 ज्ञान के अंतरंग साधन गुरु बताते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्वोम शोधन, विवेक, वैराग्य, संपत्ति, मुमुक्षा, ये 8 ज्ञान का अंतरंग साधन है। ये साधन जब गुरु की शरण में जाते हैं, श्रवण, पहले श्रवण करो, सुनना सीखो। श्रवण यानी सुनो, श्रद्धा से, भाव से। मनन, सुन करके उसका मनन करो। श्रवण, मनन, निधि ध्यान, फिर उसको जीवन में उतारो। तत्त त्वम शोधन, तत्कते ईश्वर को, त्वम कहते जीव को। दोनों को गुरुमुख जाकर के समझे, तत्व और त्वम का भेद मिटा करके लक्ष्यार्थ करे। ये चौथा साधन। विवेक, विवेक कहो, सत्य असत्य का ज्ञान ना, सत्य का न कहो और असत्य का न कहो, इको विवेक हुआ, अपना ज्ञान हुआ। वैराग्य, इस लोक और परलोक की भोगों की कामनाओं का त्याग का नाम वैराग्य है। वैराग्य किसको कहते हैं? इस लोक और परलोक तक की भोगों की कामनाओं का त्याग का नाम वैराग है। विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा, मोक्ष के प्रति तीव्र इच्छा। विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा और षट संपत्ति। षट संपत्ति में 6 साधन हो गए। शीत, उष्ण, सुख, दुख, मान, अपमान, इन दुख द्वंद्वों को सहन करे। ये 8 ज्ञान के अंतरंग साधन है। ये गुरु की शरण में जाने से मिले, तब ज्ञान शिष्य को होवे। और चेला का भी ऐसे ही साधन है। ये 8 ज्ञान का साधन गुरु में, और चेला का भी मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान हे चहु साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। जिनका मल और विक्षेप नाश हो चुका हो, केवल अज्ञान ही शेष रह गया हो, वो शिष्य बनने का अधिकारी है। ना तो लोग कहेंगे रे
कि भाई गुरु बना लो, चाहे किसी भी हो जी, काला गला बना लो। अरे भाई काला गला ने बना लो तो तारा कपड़ा पड़ेगा, ऐसा काम ना चले। जो साधन संयुक्त हुआ है और चेलो भी मन विक्षेप जिनका जाता रहे केवल ज्ञानी शेष हो सभी कवे गुरु तो दाता। अपना अभी पद में भी आया, गुरु दाता केवल ज्ञान का होता है। अब कहने के हमारे 5 लाख को दुआ हो जाए भी गुरु जी देगा, जुटिया पाठ की वाले भी गुरु जी सीना होगा। क्यों मुझसे प्रसन्न क्यों एक जगह गुरु गए यो भजन गायो वाले, गुरु के समान दाता नहीं, सब जगह मांगन यारा रे, गुरु के समान दाता नहीं। और फिर क्यों गए गुरुदेव अब मां काम धंधो कहीं ना कहीं सब थाई देव ना। अब लोग बताओ गुरु जी बना लिया तो अब वो अगर मर्चे भी गुरु जी लाओगा, छुट्टी पाटे किसी ने भी वही जुड़ा होगा, कपड़ा भी वही लाओला, ये गुरु जी के गुरु महाराज केवल ज्ञान का दाता थे, अज्ञान न नाश करवाला थे। ये काम तो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म से यानी स्वयं करे। इन्हीं इन्हीं कहो जो निर्मल ज्ञान की बात बोली चाहिए। पाखंड कहते कि मारो चेलो बन जाए फिर तो लकाई न कर लो, यानी कभी अपनी संत महात्मा की है, आपण में से कोई संत महात्मा जगत है, कहते कि मारो चेलो बन जाए फिर तो लकाई करवा की जरूरत कौन। फिर वहां चक्र में असली महात्मा भी बदनाम हो मांगे तो गुरु जी आया जा वाने क्यों जो उपदेश मारो लले फिर कहीं करवा की जरूरत कौन। तो फिर ये असली जो संत महात्मा थे ये भी बदनाम हो। काम की कमाई का बना धन घास हो होगा, गुरु जी तो केवल अज्ञान में नाश कर सके। तो बोले सदगुरु भगवान की। अब आगे जी को नंबर 0 है, आरती करना ना।